तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप के आखिरी 4 दावेदार हमें मिल चुके हैं। सेमीफाइनल स्टेज तक आ चुका है ये कंपटीशन। और नॉकआउट स्टेजेस जो थी, दे हैव बीन एब्सोल्यूट सिनेमा दोस्तों, एब्सोल्युटली क्रेजी। रेड कार्ड्स, क्रेजी टैकल्स, एक्स्ट्रा टाइम, खतरनाक गोल्स, अपसेट्स, सब कुछ देख लिया हमने इन राउंड ऑफ 16 स्टेजेस में। तो सेमीफाइनलिस्ट आपके 4 हैं दोस्तों। पहला सेमीफाइनल होगा ब्राज़ील की फ्लूमिनेंसी वर्सेस चेल्सी में, और दूसरा सेमीफाइनल होगा पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड में। एक अच्छी चीज़ है क्लब वर्ल्ड कप के लिए कि 4 सेमीफाइनलिस्ट आपके 4 अलग अलग नेशन से आए हैं, ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन। लेकिन अगेन दबदबा यूएफा टीम्स का ही है, यूरोपियन टीम्स का ही है, जहाँ पे 4 में से 3 टीमें आपकी यूएफा से आई हैं। लेकिन उसके बावजूद कई सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, और क्या क्या हुआ उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो राउंड ऑफ 16 का लाइनअप कुछ ऐसा था: इंटर मिलान वर्सेस फ्लूमिनेंस, मैन सिटी वर्सेस अल हिलाल, पाल्मेरास वर्सेस बोटाफोगो, बेनफिका चेल्सी। फिर दूसरे ब्रैकेट की शुरुआत होती है पीएसजी वर्सेस इंटर मियामी, फ्लेमिंगो वर्सेस बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड वर्सेस यूवेंटस, बोरुसिया डॉर्टमुंड वर्सेस मॉन्टेरे। तो इंटर मिलान सबसे पहले बाहर हुई, फ्लूमिनेंसे ने हराया उनको शानदार तरीके से। 2-0 से फ्लूमिनेंसे हराती है इंटर मिलान को, और एक ऐसा मैच जहां पे बहुत सॉलिड डिफेंस हमें देखने को मिला फ्लूमिनेंस के द्वारा। गलतियां की इंटर मिलान ने, जिसका फ़ायदा उठाया फ्लूमिनेंस ने। और ब्राज़ीलियन टीम्स ऐसी हैं, इनके अगेंस्ट आप गलतियां नहीं कर सकते। पनिश किया उन्होंने इंटर मिलान को, शानदार जीत दर्ज की, क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। उसके बाद आया मेरे ख्याल से द मैच ऑफ दिस होल नॉकआउट स्टेज, अल हिलाल वर्सेस मैन सिटी। अब देखिए, ये एक ऐसा मैच था जिसने कई सारे लोगों की ना आंखें खोल दी क्लब वर्ल्ड कप की तरफ, कि यार ऐसे भी मैचेस हो सकते हैं जहां पे सऊदी अरेबिया की टीम एक ऐसी टीम को हरा रही है जिसने ज़्यादा पहले नहीं, 2 सीज़न पहले ही ट्रेबल जीता था। भाई मैन सिटी की ठीक है हालत ख़राब थी पिछले सीज़न, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि एकदम ही हल्की टीम हो गई है मैन सिटी, या एकदम ही सब कुछ ख़राब हो चुका है। और नई साइनिंग सारी खेल रही हैं आपके, तेजानी राइंडर्स हैं आपके पास, रायन शर्की आपके पास, आयत नूरी वगैरह, रॉड्री भी फिट हो चुके हैं। तो एज सच कोई एक्सक्यूज था नहीं मैन सिटी के पास ये मैच हारने का। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ ये, और ऐसा नहीं था कि अल हिलाल ने एक गोल कर दिया और तुक्केबाड़ी में बस बच बचा के एक गोल की लीड डिफेंड कर ली, बस सिटी अटैक किए जा रही है और अल हिलाल कुछ कर ही नहीं पा रही है, बस कैसे ना कैसे करके वो पकड़े हुए अपनी लीड को। और वन ऑफ दोज डेज हो गया सिटी का जहां पे वो गोल नहीं स्कोर कर पाए और हार गया मैच। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। ये टेस्ट ऑफ कैरेक्टर था, और किस टीम ने अपनी स्किल दिखाई किस मोमेंट पे, और किस टीम ने अपनी नर्व बेटर तरीके से होल्ड की, उसने डिसाइड किया कि ये मैच कौन जीता। एक्स्ट्रा टाइम में 4-3 से जीती अल हिलाल। पहले मैन सिटी ने गोल स्कोर किया, फिर अल हिलाल ने इक्वलाइज किया, उसके बाद अल हिलाल ने दूसरा गोल स्कोर किया, उसके बाद मैन सिटी ने इक्वलाइज किया। एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है, अल हिलाल 3-2 कर देती है, मैन सिटी इक्वलाइज करती है, रायन शर्की शानदार बॉल डालते हैं फिल फोडन को, और फिर अल हिलाल विनर स्कोर करके 4-3 से मैच जीत जाते हैं। मेरे ख्याल से सबसे खतरनाक मैच इस राउंड ऑफ 16 स्टेज का। अनफॉर्चुनेटली ये मैच मैं देख नहीं पाया, सो गया था मैं, नींद को चुना मैंने। बट व्हाट अ गेम, और मुझे दुख हुआ कि ये मैच मैंने मिस कर दिया। पाल्मेरास वर्सेस बोटाफोगो, दो साउथ अमेरिकन टीम्स, दो ब्राज़ीलियन टीम्स आपस में खेल रही थी, और पाल्मेरास ने बोटाफोगो को हराया। रेड कार्ड मिल गया था उनको, लेकिन उन्होंने होल्ड किया उस लीड पे जो उनको एक्स्ट्रा टाइम में मिली। 1-0 से उन्होंने ये मैच जीता। फिर आया बेनफिका चेल्सी। इस मैच में भी बहुत ड्रामा हुआ, ऐसा ड्रामा कि जो मैच रात को 1:30 या सुबह 1:30, जैसे भी आप कहना चाहते हैं, 1:30 मैच शुरू हुआ और 7 बजे खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें रेन डिले आ गया। रीस जेम्स ने शानदार फ्री किक स्कोर की चेल्सी के लिए, 1-0 से चेल्सी आगे थी, और पूरे मैच में बेनफिका ने ज़्यादा कुछ परेशान नहीं किया चेल्सी को। चेल्सी ने चांसेस कन्वर्ट नहीं किया, गेम नहीं किल कर पा रहे थे, तो 1-0 की लीड ही थी, तो अभी भी बेनफिका के पास मौका था इक्वलाइज करने का। 85th मिनट पे ब्रेक आता है 2 घंटे का। 2 घंटे के बाद मैच शुरू होता है। एक घटिया सी हैंडबॉल दी जाती है अगेंस्ट मालो गुस, तो डी मरिया उस पेनल्टी को कन्वर्ट करते हैं। एक्स्ट्रा टाइम में मैच जाता है। एक्स्ट्रा टाइम शुरू होते ही बेनफिका के एक प्लेयर को रेड कार्ड मिल जाता है। एक्स्ट्रा टाइम में चेल्सी 3 गोल स्कोर कर देते हैं, एनकुंकू, पेड्रो नेटो और डूसबरी हॉल। 4-1 से हम ये मैच जीत जाते हैं, और फाइनली 7 बजे सुबह ये मैच खत्म हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा ड्रामे से भरा हुआ मैच, और जब ये एक्स्ट्रा टाइम में मैच गया मुझे लगा कि ये बहुत गलत हो गया है, और हो सकता है कि एक्स्ट्रा टाइम में बेनफिका कुछ करके बाहर कर सकती है। मैं ऑल्दो वो मैच अच्छा ही खेल रहे थे हम, तो इट वाज अ गुड साइन कि कैरेक्टर दिखाया टीम ने,
और ऐसा मैच जहाँ पे ये चीज़ अमूमन होगी नहीं कि 5 मिनट रहते हुए मैच में 2 घंटे का ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वार्म्ड अप प्लेयर्स कूल डाउन हो जाते हैं, फिर आके वार्म अप करके उसी गेम स्टेट में आना और ये देखना कि भाई 5 मिनट रहते हैं आपके, आपको सी आउट करना है गेम, आसान नहीं होता। तो आई एम हैप्पी चेल्सी वन, और क्वार्टर फाइनल में चेल्सी ने जगह बनाई। PSG इंटर मियामी पता ही था कि वन साइडेड अफेयर होने वाला है। PSG सेकंड गियर में खेल रही थी और 4-0 जीत गई। और चाहती PSG तो 6 या 7 गोल मार सकती थी। कुछ नहीं हुआ, इंटर मियामी की पूरी टीम में मेसी भी मैच खेल रहे थे और उन तक बॉल ही नहीं पहुंच पा रही थी। तो इट वाज अ ग्रोस मिसमैच, बहुत तगड़ा मिसमैच था, इसमें कुछ नहीं हो सकता था, कुछ भी नहीं होना था, और PSG ने आराम से हरा दिया इंटर मियामी को। फ्लमिंगो बायर्न म्यूनिख, अगेन एक इंटरेस्टिंग गेम जहां पर फ्लमिंगो ने थोड़ा सा कंपटीशन दिया बायर्न को और थोड़ी सी उनकी दिक्कतें बढ़ाई उन्होंने, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस वहां बायर्न म्यूनिख का। हैरी केन ने 2 गोल स्कोर किया, बहुत ही शानदार फिनिशेस और अच्छी क्वालिटी फुटबॉल देखने को मिली हमें इस मैच में। लेकिन बायर्न म्यूनिख जिस तरीके से वो खेले, एफिशिएंट थे। गोरेट्स्का ने भी एक बहुत अच्छा गोल मारा, लिहाजा 4-2 की स्कोर लाइन से बायर्न म्यूनिख ने मैच जीता और अपनी जगह बनाई क्वार्टर फाइनल में। रियल मैड्रिड यूवेंटस, अगेन रियल मैड्रिड वर द फेवरेट्स। गुंजालो गार्सिया ने गोल मारा और गुंजालो गार्सिया आई थिंक इज द फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। अगर हम बात करें, टॉप स्कोरर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कर दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, बट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं, यूथ अकेडमी से आते हैं रियल मैड्रिड की। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक साइन उनके लिए कि एक स्ट्राइकर की ज़रूरत है रियल मैड्रिड को, और वो अगर उनको यूथ सिस्टम से ही मिल जाता है जो बड़े मैचेस में गोल स्कोर कर रहा है, तो कहने का। यूवेंटस के अगेंस्ट उन्होंने गोल स्कोर किया। डी ग्रेगोरियो की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, यूवेंटस के जो गोल कीपर थे, बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स लिए रियल मैड्रिड ने, लेकिन वहां पर एक एफिशिएंट परफॉर्मेंस, 1-0 से रियल मैड्रिड ने मैच जीत लिया। कोलो मुआनी को एक शुरू में चांस मिला था, अगर वो स्कोर करते तो शायद थोड़ा और दिलचस्प हो सकता था मैच, लेकिन रियल मैड्रिड ने यह मैच आराम से जीत लिया एंड में 1-0। बोरोशिया डॉर्टमंड मॉन्टेरे, अगेन सुबह का मैच था, देखा नहीं मैंने। 2-1 यहाँ पे बोरोशिया डॉर्टमंड जीत गई। इस मैच के बारे में अगर आपके पास कोई इनसाइट्स हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, कुछ अगर इंटरेस्टिंग मोमेंट था इस मैच का। सर्जियो रामोस खेल रहे थे मॉन्टेरे में, बट डॉर्टमंड बीइंग द फेवरेट्स, जैसा एक्सपेक्टेड था, उन्होंने यह मैच जीत के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। तो अब क्वार्टर फाइनल का लाइनअप था आपका फ्लूमिनेंस वर्सेस अल हिलाल, पाल्मेरास वर्सेस चेल्सी, PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख, रियल मैड्रिड वर्सेस बोरुसिया डॉर्टमंड। फ्लूमिनेंस वर्सेस अल हिलाल भी एक बहुत ही अच्छा मैच था, जहां पे फ्लूमिनेंस ने काफ़ी अच्छी फुटबॉल दिखाई और बहुत अच्छी डिफेंडिंग की, क्योंकि अल हिलाल ने काफ़ी प्रेशर उन पर डाला हुआ था। लेकिन इधर ही फ्लूमिनेंस ने भी बहुत अच्छे अच्छे चांसेस बनाया था। यासीन बोनो जो कीपर हैं अल हिलाल के, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था उनका मैन सिटी के अगेंस्ट, और क्वार्टर फाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अगेंस्ट फ्लूमिनेंस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर अल हिलाल, फ्लूमिनेंस ये मैच जीत गई 2-1, और अल हिलाल के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था, बिकॉज जाओ कंसेलो और रूबिन नेवेस को आप देख सकते थे मैच के पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल द पोर्चुगीज प्लेयर्स, चाहे हम चेल्सी में पेड्रो नेटो की बात करें या जितने भी पोर्चुगीज प्लेयर्स और लिवरपूल प्लेयर्स हैं जो टीममेट रहे हैं डियोगो जोटा के, उनके लिए काफ़ी एक मुश्किल मोमेंट। तो उस हिसाब से ये लोग काफ़ी अच्छा खेले, लेकिन फ्लूमिनेंस ने ये मैच जीत लिया, 2-1 से हरा दिया अल हिलाल को और अपनी जगह बना ली सेमीफाइनल में। फिर दूसरा क्वार्टर फाइनल था पाल्मेरास वर्सेस चेल्सी। अगेन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय चेल्सी। ब्रिलियंट इसलिए क्योंकि चेल्सी के लिए लाविया, काइसेडो और रीस जेम्स तीनों ही बाहर थे। लाविया और रीस जेम्स को इंजरी हो गई थी, काइसेडो को सस्पेंशन था, तो इस वजह से तीनों प्लेयर अवेलेबल नहीं थे। लिहाजा बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था ये मैच, क्योंकि जिस तरीके की टेक्निकलिटी और फिजिकलिटी ये ब्राज़ीलियन टीम्स ला रही हैं, फ्लमिंगो से ऑलरेडी चेल्सी हार चुकी थी एक मैच, तो ये मैच भी आसान नहीं होना था। लेकिन जिस तरीके का गोल कोल पाल्मर ने मारा, अपनी क्वालिटी दिखाई, शानदार गोल वहाँ उन्होंने स्कोर किया। एस्तवाओ विलियन जो चेल्सी के ही प्लेयर बनने वाले हैं बड़ी जल्दी, उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर किया, मैच में रोमांच पैदा किया। लेकिन लास्ट में फिर एक ओन गोल होता है पाल्मेरास का और चेल्सी को 2-1 से एक ड्रामेटिक विन मिलती है। अगेन एक ऐसा मैच जहां पे 11 के 11 प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला। आंद्रे सैंटोस जिन्होंने लगभग 90 मिनट खेले काइसेडो की एब्सेंस में, शानदार उनकी परफॉर्मेंस रही। स्टार्ट नहीं कर रहे थे वो, वार्म अप में रीस जेम्स को इंजरी हुई, इस वजह से उनको मौका मिला खेलने का, और क्या ही खेले। और जॉ पेड्रो का डेब्यू भी बहुत अच्छा था। बिग अप्स टू पेड्रो नेटो, जैसा मैंने कहा वेरी डिफिकल्ट डियोगो जोटा के टीममेट्स के लिए खेल पाना। पेड्रो नेटो का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल सारी टीम अच्छा खेली, चाहे वो मालो गुस्तो हों, कुकुरेया हों, दोनों सेंटर बैक्स हो, चालोवा कॉलवेल, एंजो फर्नांडिस, एनकुंकू भी ठीक ही खेले गिवन द कॉन्टेक्स्ट की वो ज़्यादा मोटिवेटेड दिखते नहीं हैं। लियम डिलैप का गेम भी अच्छा था। तो ओवरऑल एक गुड टीम परफॉर्मेंस और एक अच्छा रिजल्ट, और सेमीफाइनल में फिर फ्लूमिनेंसे को ज्वाइन कर लिया है चेल्सी ने। अब आता है एक और मैच जो बहुत ज़्यादा ड्रामे से भरा हुआ था, PSG वर्सेस बायर्न म्यूनिख।
इस मैच में जो सबसे गलत चीज़ हुई वो हुई मूसियाला की इंजरी दोस्तों। मूसियाला को बहुत गलत इंजरी हुई है, फ्रीक इंजरी थी। डोनारूमा के साथ उनका टैंगल हुआ, बॉल के लिए जा रहे थे तो गलत एंगल पे वो टकरा गए डोनारूमा से और उनकी लेफ्ट एंकल जो थी वो टूट गई है। फिब्यूला करके एक हड्डी होती है वो, उसमें उनके फ्रैक्चर हो गया, ऐसा ही रिपोर्ट किया जा रहा है। और ये गुड न्यूज़ है कि बायर्न ने कहा कि इट कुड हैव बीन मच वर्स, बट ठीक है, सर्जरी हो गई होगी अभी तक मूसियाला की, और ऐसा बताया जा रहा है कि 4 या 5 महीने में वो फिट होके वापस आ जाएंगे। तो बहुत ही गंदी और बहुत ही खतरनाक इंजरी थी वो, और देख के ही एकदम मतलब ऐसा मन सा ख़राब हो गया कि भाई ये क्या हुआ। तो आई होप कि जल्दी रिकवरी हो मूसियाला की। तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि अवॉइडेबल नहीं थी। आप कह सकते हैं कि एक टूर्नामेंट खेल रहा है बंदा जो आप कहेंगे कि एग्जिस्ट नहीं करता था आज से पहले, जो हम ओवरलोड और फटीक की बात करते हैं। बट ये एक ऐसी इंजरी है दोस्तों जो बहुत मुश्किल था जिसको बचाना। मतलब ये ना नॉर्मल मैच में भी हो सकती है, एक लीग मैच में भी हो सकती है, कप गेम में भी हो सकती है, तो इसका कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। अनफॉर्चुनेट ऑल अराउंड। इंटेंशनली तो डोनारूमा ने भी नहीं किया था, तो बहुत ही ज़्यादा बैड लक है ये। तो बायर्न अच्छा खेल रही थी, मेरे ख्याल से एक ऐसा मैच था जो बराबरी का चल रहा था, और फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीमों को बराबरी के चांसेस मिल रहे थे, लेकिन डेज़िरे डुए ने अपनी क्वालिटी दिखाई इन दी एंड और एक बहुत अच्छा गोल स्कोर किया। हैरी केन को भी 1-2 चांसेस मिले थे, बट उन्होंने कन्वर्ट नहीं किए। वो 1-0 से पीएसजी लीड कर रही थी। फिर आता है लास्ट में ड्रामा, जहां पे 2 प्लेयर्स को रेड कार्ड मिल जाता है पीएसजी के बड़ी जल्दी जल्दी। एक तो विलियन पाचो ने बहुत गंदा टैकल किया, उसके लिए उनको रेड कार्ड मिला। गोरेट्स्का को बिल्कुल स्टड्स अप मार दिए उन्होंने। उसके बाद लूकस हर्नांडिस को भी एल्बो मारने के लिए रेड कार्ड मिल गया। तो 9 मैन थी पीएसजी और कुछ 4 या 5 मिनट बचे थे स्टॉपेज टाइम के। तो बायर्न के पास अच्छा मौका था इक्वलाइज करने का, लेकिन बायर्न ने केयरलेसली बॉल गंवा दी। और जो क्वालिटी है पीएसजी की, काउंटर अटैक पर डेम्बेले ने दूसरा गोल मार दिया। 9 मैन पीएसजी ने बायर्न को हरा के और अपनी जगह बना ली फिर सेमीफाइनल में 2-0 से। अच्छी जीत। क्वालिटी जो है अल्टीमेटली शोन थ्रू। आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा पीएसजी के अगेंस्ट, आपको उनको हराना है, नहीं तो वो आपको ऐसे ही पनिश करते हैं। ये हमने अभी यूरोपियन सीजन में जो उनका लीग कैंपेन था, या उनका कप कैंपेन था, उनका चैंपियंस लीग कैंपेन था, जो उनका कॉन्टिनेंटल सीजन था, उसमें हमने देखा ये किस तरीके से पीएसजी खेलती है। अब आ जाते हैं रियल मैड्रिड डॉर्टमुंड। अगेन एन एक्साइटिंग गेम। यहाँ पे भी एक और रेड कार्ड मिला डीन हॉयसन को, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट आई वुड से रियल मैड्रिड प्लेड वेल। 3-1 हो गया था स्कोर। एम्बापे ने एक बहुत ही शानदार बाइसाइकिल किक मारी, लास्ट में एक और गोल स्कोर किया डॉर्टमुंड ने, लेकिन इट वाज ओनली एकेडमिक। थीबो कोर्तोआ की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक बहुत ही शानदार सेव किया था उन्होंने। मार्सेल सविट्जर ने शॉट मारा था, ऑलमोस्ट गोल हो सकता था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने सेव किया। तो एक अनदर एक्साइटिंग मैच। और रियल मैड्रिड ने भी बोरुसिया डॉर्टमुंड के अगेंस्ट, मेरे ख्याल से वो मैच जब शुरू हुआ था तो फेवरेट्स ही थे, उनको हरा के अपनी जगह बना लिए। तो अब सेमीफाइनल का आपका लाइनअप है फ्लूमिनेंस चेल्सी वर्सेस पीएसजी रियल मैड्रिड। अब दोस्तों कौन जीतेगा क्लब वर्ल्ड कप? यहाँ पर एक ऐसी बात है कि मैंने है ना, टू बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेल्सी पहुंच जाएगी सेमीफाइनल तक। क्योंकि बात यह है, मैंने ये सोचा था कि चेल्सी करेगी अपना ग्रुप टॉप, और ग्रुप अगर आप टॉप करते तो यहाँ पे आप जो फ्लेमिंगो से मैच हुआ है बायर्न म्यूनिख का, ये शायद चेल्सी से हो सकता था। तो बायर्न म्यूनिख, पीएसजी और रियल मैड्रिड, ये रूट हो जाता चेल्सी का। चेल्सी जो फ्लेमिंगो से हारी और बेनफिका ने जो हराया बायर्न म्यूनिख को, तो चेल्सी के लिए वो एक चीज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई। रिलेटिवली इजी रूट टू द सेमीफाइनल मिल गया चेल्सी को। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप पाल्मेरास की बात करें या बेनफिका की बात करें तो ये आसान टीम है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या आप पीएसजी से खेलना चाहेंगे क्वार्टर फाइनल, क्या आप पाल्मेरास से खेलना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप पाल्मेरास से खेलना चाहेंगे। क्या आप बेनफिका से खेलना चाहेंगे राउंड ऑफ 16, या आप बायर्न म्यूनिख से खेलना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप बेनफिका से खेलना चाहेंगे। और सेमीफाइनल में भी सेम चीज़, क्या आप रियल मैड्रिड से सेमीफाइनल खेलना चाहेंगे या फ्लूमिनेंसी से खेलना चाहेंगे? तो वही चीज़ है। नो डिसरिस्पेक्ट टू दीज टीम्स, हो सकता है फ्लूमिनेंस हरा भी दे चेल्सी को, लेकिन मेरा ये कहना है कि अब बहुत अच्छा चांस है चेल्सी के पास फाइनल तक पहुंचने का। तो बीइंग अ चेल्सी फैन, यहाँ मेरा थोड़ा सा बायस आएगा। 4 टीमें बची हैं सेमीफाइनल में। मैं हमेशा कहता हूँ, नो मैटर व्हाट द टूर्नामेंट इज, अगर एक लेग का मामला है तो 25% चांस हो जाता है सब टीमों के जीतने का इक्वल। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी टीम को अब बैक नहीं करूंगा, अब मैं सपने नहीं देखूंगा लास्ट 4 में आने के बाद भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के, तो फिर तो लानत है भैया मेरे फैन होने पे। तो आई प्रेडिक्ट कि चेल्सी विल विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। और ये आप कह लीजिए, चाहे बायस के तौर पे कह लीजिए, चाहे आप लॉजिकली कह लीजिए, बट जो अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
पीएसजी चेल्सी का फाइनल होगा। बहुत मुश्किल होगा चेल्सी के लिए, चाहे रियल मैड्रिड भी पहुंचती है चाहे पीएसजी पहुंचती है। मेरा ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे एक चेल्सी पीएसजी फाइनल होगा एंड चेल्सी विल विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप, ऐसा मेरा प्रिडिक्शन है। हो सकता है फ्लूमिनेंस से पहुंच जाए फाइनल में, बट अगेन नाउ आई एम बैकिंग माई टीम। अब मैं दिल से बोल रहा हूँ, इमोशंस बोल रहे हैं मेरे। तो क्या लगता है आपको, कौन दो टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और कौन जीतेगा फीफा क्लब वर्ल्ड कप? अब तो बस 4 टीमें रह गई हैं। प्रिडिक्शंस बताइए अपने पीएसजी रियल मैड्रिड के बीच के और फ्लूमिनेंस से चेल्सी के। मिलते हैं आपसे, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।